हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 44 से 46 श्लोक तो पढ़ेंगे। आपने सुना था कल कि ब्रह्मा जी को उनके पुत्र प्रिय पुत्र नारद जी ने संतुष्ट किया था प्रश्रेणा, विनयशीलता के द्वारा और सेवा के द्वारा। तो अब बहुत सिंपल सी बात, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? और हाँ, निशाम्य पितरम, अपने पिता को देखा कि वे बड़े प्रसन्न हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु जो कि माया के ईश्वर हैं उनकी माया के विषय में प्रश्न किया। तो बस उसके उत्तर में इस भागवत को जो 10 लक्षणों से युक्त है, ये बात पकड़ने वाली है। जो 10 लक्षणों से युक्त भागवत है, जिसको भी आपने, हे परीक्षित महाराज, आपने सुना ना कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, तो 10 लक्षणों से युक्त इस भागवत को उन्होंने नारद जी को कहा। फिर नारद जी ने व्यासदेव को कहा, फिर व्यासदेव से मुझे प्राप्त। ये परंपरा में बता रहे हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पे 3 श्लोकों में कही जा रही है। लेकिन ये बात आपको पकड़नी है 10 लक्षणम। और यह सुखदेव गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं? जो परीक्षित महाराज ने पिछले अध्याय में प्रश्न किए थे, उनके उत्तर के रूप में वे भागवत बोलेंगे, ये बात बोल रहे हैं। 2 बातें पकड़िए। एक तो बात पकड़ने वाली है कि 10 लक्षण से युक्त होगा, इसीलिए अब अगले अध्याय में श्लोक आएगा कि भागवतम के 10 लक्षण क्या हैं। यहां बोल रहे हैं कि 10 लक्षण से युक्त इस भागवत को बोलेंगे, बोला ब्रह्मा जी ने नारद जी को। और वही भागवत मैं, हे परीक्षित महाराज, आपको बोलूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में। तो प्रश्न हो जाएगा ना फिर कि 10 लक्षण क्या है, तो वह अगले अध्याय में शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ लीजिए, बाकी श्लोक का बसान मेरे पीछे बोलिए। तस्माइदं भागवतम पुराणम 10 लक्षणम, तस्माइदं भागवतं पुराणं 10 लक्षणम्, प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृ, प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृ। तस्मै होना चाहिए ना, तस्मैदं भागवतं पुराणं 10 लक्षणम, तस्मैदं भागवतं पुराणं 10 लक्षणम्, प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृ, प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तब जाकर मतलब जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिए, तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तस्मय मतलब अपने, उसमें उनको अपने पुत्र नारद जी से प्रीतः प्रसन्न होकर, भूतकृत ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने सभी जीवों की सृष्टि करी, जीवों की सृष्टि करी मतलब जीवों को शरीर प्रदान किया, उन्होंने भगवता प्रोक्तम, श्री भगवान के द्वारा कहा गया, जो भी आपने चतुश्लोकी सुना था उसके बारे में बोल रहे हैं। 10 लक्षणम इदम भागवतम पुराणम प्राह, 10 लक्षण से युक्त इस भागवत पुराण को कहा, उपदेश दिया। श्रीधरी, एक बात यहाँ पे सूचित फिर हो रही है कि ये ज्ञान परंपरा में ही प्राप्त होना चाहिए। जो भगवान ने कहा वो भागवत बोली, अपने मन से भागवत नहीं कही। कभी कभी लोग देवी भागवत को भी भागवत कहते हैं, लेकिन नहीं, वह भगवान ने नहीं बोली, वो जो भी हो, लेकिन भगवान ने नहीं बोली है। तो जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोली है उसको ही भागवत कहा जाता है। स्पष्ट है श्रीधरी। श्री भगवान ने जिस चतुश्लोकी भागवत का संक्षेप में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, उसी को 10 अर्थों से युक्त भागवत पुराण का विस्तार से ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। तात्पर्य, यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए, ये बात बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन इस कथा में रुचि तभी होगी जब इसका थीम, इसका थ्रेड समझ में आता चला जाए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए, उसके प्रश्न के उत्तर में 9वां अध्याय शुरू हुआ। और दो प्रश्नों का उत्तर दिया गया था, 2 प्रश्नों का उत्तर दिया था, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर वह भागवत सुना करके देंगे। बस इस तरह से समझ में आएगा तो भागवत अच्छी लगेगी सुनने में। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अहमेवासमेव अग्रे इत्यादि। अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सूक्ति जन्माद्य अस से होता है। ये बात कहां से आ गई? वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है जन्मादि अस्य यतः, पहला है या दूसरा है? अथातु ब्रह्म जिज्ञासा और जन्मादि अस्यतः, अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करूंगा। और अथात जन्मादि अस्यतः, जन्म पालन और संहार इस जगत का जिससे होता है वो, उसकी जिज्ञासा करूंगा। तो भगवान ने चतुश्लोकी में क्या बोला? मैं सृष्टि के पहले था,
सृष्टि के बाद भी मैं हूँ और सृष्टि के मतलब प्रलय के बाद भी मैं रहूँगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जन्मादि अस्य किससे होता है? भगवान से होता है। तो ये बात वेदांत सूत्र की यहाँ भागवत में पुष्ट हो रही है। यद्यपि जन्मादस्य शुभारंभ है तो भी इन जिन 4 श्लोकों में ये वर्णित है और जिनमें कहा गया कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। वो 10 लक्षण क्या हैं वह हम लोग अगले अध्याय में सीखेंगे। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ हैं। तो 2 श्लोक कहाँ गए फिर? एक्चुअली भगवान ने 6 श्लोक बोले थे, 4 श्लोक तो चतुश्लोकी कहे जाते हैं, उससे पहले भी 2 बोले थे। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स्वरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया, फिर यदावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। ये 2 श्लोक बोले थे, फिर 4 श्लोक बोले तो 6 हो गए। तो इसलिए यहाँ पे 94 का फिगर आ रहा है। 18,000 माइनस 6 हुआ ना, 18,000 माइनस 4 तो फिर 96 होना चाहिए था ना। तो अब ये नहीं कि बस वही भागवत है और बाकी सब व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, ना जाने कितने श्लोक की आवश्यकता होगी। अब देखिए, बात तो यह है कि हम लोग तो ये सोच भी नहीं पाए अब तक कि इन 4 श्लोकों में 10 लक्षण हैं। अभी इसमें भी आगे सोचना पड़ेगा कि भाई 4 श्लोक 10 लक्षण कहाँ हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः निरोध मुक्ति आश्रय से करके श्लोक आता है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरीशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 श्लोक हैं, 10 विषय हैं। मनवंतर की कथा कहाँ आ गई? तो ये भी बात सोचने वाली होगी, इसलिए व्याख्या की जरूरत है। ये पुराण 10 लक्षणों से युक्त है, 10 विषयों से युक्त है, और वो 10 विषय उन 4 श्लोकों में आ गए। कैसे आ गए? तो उसके लिए 17,994 श्लोकों की जरूरत है। इज ओके। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया उसका वे विस्तार करें। त्वम एतद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करो। कैसे? निर्णाम यथा भक्तिर भगवती निर्णाम, मनुष्यों की भगवान में भक्ति हो जाए ऐसा विस्तार आप करें। विस्तार की आवश्यकता होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु की श्रील रूप गोस्वामी जी ने रचना करी। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। क्या मतलब है? पूर्ववर्ती आचार्य ने जो बोला उसी बात को और विस्तार से समझाया जाता है ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए। आप लोग देख ही रहे हैं कि आचार्यगण बहुत थोड़ी सी बात, अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो और देखेंगे, बहुत थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। इससे आप देखेंगे कि वो रुई है वो दब जाती है, तो उसको फ्लफिंग द कॉटन कहते हैं। तो अलग चीज़ को नहीं धुनते हैं, उसी चीज़ को धुन देते हैं तो भूल जाती है, बड़ी मात्रा में दिखने लगती है। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य उन्हीं बातों को और विस्तार से समझा रहे ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। ये बात है। क्या सीख रहे हैं? अपनी बात का विस्तार नहीं करना चाहिए, ये सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अतः श्रीमद् भागवतम न तो कोई साधारण उपन्यास है और ना ही संसारी साहित्य। अब ये अतः का क्या लिंक है? एक व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया था, एक लड़की थी अब उसने वहां से शुरू किया, उसको एक लड़के से प्यार हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अकस्मात उनके पिताजी को उसमें तकरार हो गया और समथिंग दे विल एक्सपैंड ऑन देयर ओन आइडियाज। यही हो रहा है कि नहीं? ऐसा साहित्य नहीं है जो मनोकल्पना से प्रकट हुआ, ये बात बोली जा रही है। भगवान ने बोला यथावत ज्ञान, उसको फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, नारद जी को और विस्तार करे, उसी बात का विस्तार करे। सत्य का विस्तार किया जा रहा है, झूठ का विस्तार नहीं किया जा रहा है। मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए, महाराज कोट कर रहे थे, कोई गाना होता होगा
कि वो जान रहा है कि झूठी कहानी है, लेकिन उसी का विस्तार सुन सुनकर व्यक्ति रो रहा है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात सुनिए, इसकी शक्ति अपार है। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। क्यों भागवत की शक्ति को अपार कह रहे हैं? 1.1.2 में कूद जाइए। इसमें भगवान का तेज रखा गया है भगवान के द्वारा कि भगवान को ही बंदी बनाने की क्षमता रखती है। कहाँ? श्रोता के हृदय में। अब आज एक भक्त पूछ रहे थे, कौटिल्य प्रभु पूछ रहे थे कि सेवा सुनना सेवा नहीं है क्या प्रभु जी? अब बड़ा स्पष्ट है, नहीं वो भले जनरली प्रश्न कर रहे थे, उनको बोला गया था क्या आप सेवा सुनते ही रहेंगे या कुछ सेवा भी करेंगे? तो भाई सेवा का उद्देश्य क्या होता है? जिसकी सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए। श्रीमद् भागवत उत्सव है भगवान का। तत्क्षणात्, क्षण मतलब उत्सव, तत् मतलब भगवान, उन भगवान का वह उत्सव है जब भक्त लोग आकर भागवतम की चर्चा करते हैं। अब उनसे कहा गया कि जाओ जाकर जो रोड पे घूम रहे हैं उनको प्रचार करो। तो आप लोग ऐसे पढ़ाई किए ना? आपके टीचर आप लोगों को पढ़ाते थे या अब रोड में जा करके जो घूम रहे हैं उनको पढ़ाते थे? हम लोग भी आईआईटी में पढ़े हैं, तो हमारे टीचर को बोला ये क्या इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हैं इनको, हैं इसीलिए तुमको पैसे दे रहे हैं, जाओ जाओ जा करके कानपुर में गलियों को छानो, जा करके वहां से किसी व्यक्ति को लिखा, तो उसको भी लाओगे तो पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे ये बताओ पहले आप। हम भी गलियों में भटक भटक करके भक्ति में पहुंचे हैं। हम सब लोग भटक लिए ना, जितने जन्म में भटकना था। मेक सेंस टू द डिवोटीज? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये श्रीमद् भागवतम को सुनने की स्पृहा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस ब्रह्मांड में। ये अब यही परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि वी डोंट, आवर ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून इज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवर गुड फॉर्चून। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम नहीं समझ रहे कि हमारा सौभाग्य है। लोगों को बोलो कि वहां जाके मिसाइल फोड़ दो, हाँ बनाएंगे, लॉन्च करेंगे, फोड़ के आएंगे, जान जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसी को बोलो बेटा आओ जाके भागवत में, इससे क्या होगा? इससे क्या फायदा होगा? एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस समझते हैं आप, स्पर्श ही नहीं मिलेगा लोगों को भागवत सुनने का। तो ये समझ में आ रहा है कि शक्ति अपार क्यों है? अपार है क्योंकि ये भगवान को ही पकड़ने की शक्ति रखती है। शुरुआत में व्यक्ति को बिल्कुल श्रद्धा नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि भागवतम को सुनने से भगवान पकड़ में आ जाए? भगवान ने स्वयं ही व्यवस्था करी तो आपको दिक्कत क्या है? अगर कहते जाओ हिमालय जाओगे तब भगवान पकड़ में आएंगे, तो हम लोग पकड़ने वाले थे? कभी नहीं। घर बैठे ही भागवत सुनिए और उसके द्वारा आप भगवान को अपने हृदय में घर बैठे ही प्राप्त कर लेंगे, तो क्या कठिनाई है? इज इट ओके? इसकी शक्ति अपार है, इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। क्या मतलब है? लेकिन बुद्धि का मतलब यह नहीं हुआ कि अपने मन से कुछ बोलता चला जाएगा। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला उसको एक्सप्लेन कर सकता है। और एक और बात है, जितनी बुद्धि भक्ति करके शुद्ध होगी उतना ही भागवतम को हम और अप्रिशिएट कर पाएंगे। इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो मानते हैं कि ये भगवान है, उसी प्रकार से भागवत को श्रवण करने का मतलब है कि साक्षात आप भगवान के संपर्क में हैं। इसीलिए साक्षात अनुभव होता है कि शोक मोह और भय कम से कम उस समय के लिए तो निवृत्त हो ही जाता जितने समय हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। नहीं तो व्यर्थ में ही जीव रो रहा है, व्यर्थ में ही जीव रो रहा है। कुछ मतलब नहीं है दुनिया से। जैसे स्वप्न में कितनी सारी परेशानियां हो जाती हैं और स्वप्न टूटते ही सारी परेशानी समाप्त। ये स्वप्न तोड़ने का कार्य भागवत करती है। हम पढ़ मात्र नहीं रहे हैं, ये एक एक शब्द बारूद की तरह, मिसाइल की तरह, बॉम्ब की तरह हमारे अनर्थों को काट रहा है। विश्वास कीजिए इसको। ये हम पर क्या विश्वास करेंगे? भागवत का ये ऐसा है प्रभाव, लेकिन जब रोज करता है व्यक्ति तब ऐसा होता है। हमको एक भक्त अभी आए थे तो कहते क्लास होती है, नहीं होती, हम तो परेशान, क्या होगा क्या होगा, क्या करें क्या करें? हमने कहा दिस इज साइन ऑफ लव फॉर लॉर्ड। कथा नहीं हो रही है और बेचैनी हो रही है, इसका मतलब है कि हम भगवान की कथा के प्रति एडिक्ट हो रहे हैं। कथा की किसकी कथा हो रही है? भगवान की। तो भगवान के प्रति एडिक्ट हो रहे हैं कि नहीं?
जबकि सिंपल यही लग रहा है कि इसमें हाँ हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, आप बहुत बात समझ लगे होंगे, समझदार हैं आप लोग। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत हैं। श्रीमद् भागवतम की शक्ति इस प्रकार से। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। अब करते जाइए विस्तार। प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य है कि एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं, तो 1500 साल का कोर्स है। इन केस यू वांट टू रोल अप, 1500 का 7 दिन में कितना पढ़ा लेंगे आप, विचार कर लीजिएगा। अब नारद जी क्या किए, भागवत पढ़े और फिर सो गए नहीं। पढ़ने के बाद उनको समझ में आया, उनको आनंद हुआ, तो अब उन्होंने भगवान को ही उपदेश दिया। भगवान मतलब भगवान के अवतार व्यासदेव जी को। मेरे पीछे बोलिए। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे तटे नृप, नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृपः, ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे, ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप, नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप, ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे, ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। कथा कुछ लोग जानते होंगे। प्रथम स्कंद में व्यासदेव जी सारे शास्त्रों का संकलन कर दिए, लिख दिए, फिर भी वह असंतुष्ट थे और वो विचार कर रहे थे कि जब मैंने महाभारत, वेदांत सूत्र सब लिख दिया जीवों के कल्याण के लिए, तब भी मैं क्यों सुखी नहीं हूँ। उसी समय नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं वहाँ पे कि आपने भगवान वासुदेव के यश का वैसा वर्णन नहीं किया जैसा आपने अन्य धर्म अर्थ काम आदि का वर्णन किया, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जब तक भगवान का यश जीवों को नहीं सुनने को मिलेगा, उनकी शुद्धि नहीं होगी, वो सुखी नहीं होंगे। तो और क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे तो आप भी प्रसन्न नहीं हैं, ये बात है। तो ऐसे शास्त्र का वर्णन करें जिसमें भगवान का यश का ही वर्णन हो। तो फिर उसके बाद भागवतम को रचना व्यासदेव जी ने करी। अनवल लिखिए, देखिए। नृप अर्थात हे राजन। कौन सी राजन? वाओ, यू आर फॉलोइंग। परीक्षित महाराज। नारद जी ने सारस्वत्य तटे, सरस्वती नदी के तट पर परमम ब्रह्म ध्यायते, परम सत्य भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे अमित तेज से। अमित मतलब जो कम ना हो कभी, तो तेज से मतलब तेजस। अति तेजोवान मुनये व्यासाय प्राह, महामुनि व्यासदेव को उस समय कथा सुनाई उस समय जब वो परेशान थे। तब जब भगवान के अवतार के शोक को नष्ट कर सकती, तो आप कौन सी खेत की मूली हैं? क्यों भाई? क्या आप भगवान व्यासदेव जी से भी समर्थ हैं अधिक? जब उनके शोक को भागवत नष्ट कर सकती है, तो आप कौन सी खेत की मूली हैं? लेकिन सुंदर बात है, भागवत सुने बिना व्यासदेव जी का शोक नहीं गया, तो आप कौन सी खेत की मूली हैं? कैच करने वाली बात है ना। जब भगवान का शोक नहीं, भगवान से मतलब भगवान के अवतार का शोक भगवान की कथा सुने बिना नहीं गया, तो क्या हमारा शोक भगवान की कथा सुने बिना जाएगा? उत्तर नहीं है, नहीं जाएगा। और जब उनका शोक चला गया तो हमारा शोक रहेगा? नहीं है। नहीं, बहुत होगा, जॉब नहीं मिला, जॉब में ये हो गया, कुछ ऐसा। सिंपल पॉइंट्स है। यही बात प्रथम स्कंद के 30 अध्याय में बोले गए। सायः प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। साय सुबह और शाम अगर भगवान की कथा को सुनता है तो दुखों के समूह से मुक्त हो जाएगा। हम हर दिन व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अनुभव करते हैं कि 6 बजे एकदम ग्लूमी क्या कहेंगे, शोकाकुल समय होता है, बिल्कुल बोरिंग, कुछ क्या करें, ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है। और अब देखिए, जैसे ही कीर्तन होता है, कथा होती है, पूरा आपका मन पवित्र हो जाता है। नहीं महसूस होता आप लोग को? जूम पे भी कुछ अनुभव होता ही होगा। नहीं तो क्या करें भैया? तो बस पॉइंट यही है कि कथा सुनो।
और जैसे आप कथा सुनने बैठेंगे, डिस्कशन सुन, एकदम मन में आप हल्केपन का अनुभव करते हैं। ये हम लोग 2003 से अनुभव करते आए हैं। रोज शाम को 3-4 भक्त इकट्ठे हो जाते, कीर्तन करते, सर क्लास देते, एकदम मन ठंडा हो जाता, मन एकदम पवित्र हो जाता। अच्छी बात यह है कि भक्तों को इसके बाद अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। हमारा बायोलॉजी तो हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टास्क टू ओपन अ बुक आफ्टरवर्ड्स। बहुत भाग्य है आपका कि इसके बाद अपना कुछ सो जाइए, उसका सुबह के लिए उत्साहित हो जाइए भक्ति करने के लिए। अब जिन लोगों को पढ़ना पड़ेगा उनको तो दुर्भाग्य है, लेकिन नौकरी करने वाले तो चिल है, इज इट नॉट। उसका कि उसको बहुत खाना के सो जाना है, सुबह जब कीजिए, काफ़ी ईजी है। इसके बाद अच्छा बताओ, अगर इसके बाद केमिस्ट्री पढ़नी होती है, पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री। मूड मत खराब कीजिए आप, मूड मत खराब कीजिए। नाम मत लेना ऑर्गेनिक का। बहुत खराब लगता है उनको, बहुत खराब लगता है। केमिस्ट्री कौन पढ़ना चाहेगा? ठीक है। ओके, अनुवाद हमने पढ़ लिया। श्रीधरी, मैंने इस भागवत पुराण को संप्रदाय की परंपरा से जाना है। इस बात को बतलाने के लिए शुकदेव ने नारद इत्यादि श्लोक को कहा है। स्पष्ट है, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये बात बार बार वक्ता बोल रहे हैं। इसी प्रकार से सूत गोस्वामी जी भी बोले थे कि मैंने इस भागवतम को अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से सुना था और वही मैं आपको सुनाऊंगा। तो यह सुनकर के जो शौनक आदि ऋषि थे वो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, जो गुरु के मुख से सुना है, परंपरा में सुना, वही बात बोली जाएगी। सर्वप्रथम श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने मेरे पिता व्यास महर्षि को इसका उपदेश दिया, और मैंने अपने पिता व्यास जी से इस पुराण को सुना है। यही इस भागवत पुराण का संप्रदाय है। स्पष्ट है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। मेरे पीछे गाइए, श्लोक बड़ा सुंदर है। ये नारद जी ने व्यासदेव जी को भागवतम लिखने के लिए क्या उपदेश दिया, इसको यहाँ पे बोल रहे हैं। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः। गुरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। गुरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। गाने में कितना सुंदर है, इसके अर्थ देखना। फिर से एक बार गाया जाए। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतवतः। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः। गुरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। गुरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। बहुत सुंदर श्लोक है। अथ, इसलिए नारद जी व्यासदेव जी को कह रहे हैं, महाभाग अर्थात महाभाग्यशाली भगवान के अवतार हैं। भगवान मतलब आप, अमोघ दृक् आपकी दृष्टि अमोघ है। भगवान की कोई लीला या कोई भी तत्व आपसे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए कह रहे अमोघ दृक्। मोघ मतलब विफल और अमोघ मतलब जो कभी विफल ना हो। कुछ जानना चाहते हैं, बस व्यासदेव जी स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। ऐसा ऋषि मुनि होते थे। शुचिश्रवः आपकी कीर्ति, शुचि अर्थात पवित्र है। क्या है पवित्रता? कि जीवों का कल्याण करने के लिए आप वेद, सारे वांग्मय जो है उसका लिटरेरी इंकारनेशन, मतलब आप सारे वेदों का संकलन करने के लिए अवतरित हुए। ऐसी पवित्र कीर्ति आपकी है। सत्यरत आप सत्य में ही निष्ठ रहे। धृतव्रत ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आपने पालन किया है। इसलिए ऐसे गुणों से क्योंकि आप युक्त हैं, इसलिए उरुक्रमस्या, उरुक्रम भगवान विष्णु के जिनके अद्भुत क्रम अर्थात शील हैं, अर्थात गुण हैं और लीलाएं हैं, शौर्य है, विक्रम है, उनके अखिल बंध मुक्तये, अखिल मतलब समस्त, तो एक जीव की समस्त बंधन की मुक्ति के लिए एक अर्थ, और सभी जीवों की बंधन की मुक्ति के लिए। कुछ समझ पा रहे हैं? अखिल बंध मुक्ति का एक अर्थ हुआ कि भाई सभी जीवों की मुक्ति के लिए, और एक जीव की
पूर्णतः मुक्ति के लिए। समाधि ना, समाधि के द्वारा अनुस्मरण, स्मरण करके तद विचेष्टितम, उनकी चेष्टा, उन भगवान उरुक्रम, भगवान विष्णु की चेष्टा, उनकी लीला का वर्णन करिए। तो आप समझने का प्रयास करें, ये श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी की कौन सी भाषा है? समाधि भाषा, नॉट बुद्धि भाषा। जैसे कि आजकल के लोग संन्यास संन्यास नहीं, उपन्यास लिखते हैं सॉरी, उपन्यास लिखते हैं। उपन्यास की तरह नहीं लिखा है कि सोच रहा है और अपने मन से कुछ लिखता चला जा रहा है। मैं इससे काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ। हम लोग को एक बार ऐसे लिखने के लिए दिया गया था, तो हम अपने मन से ही लिख दिए राजीव गांधी जी की हत्या कैसे हुई। कुछ नहीं, वहाँ पे थे नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से लिखने लिए कि एक बॉम्ब करने लेके, बस इतना सुना था कि बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। उपन्यास मीन्स नॉवल, कुछ नहीं, ऐसे लाल मुजक्कड़ गिरी, सोचना लिखना शुरू कर दिया। ऐसा ही लिखते हैं लोग, और उसको पढ़ पढ़ के व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। भक्ति करने के बाद पता रहता है कि ये सब झूठ है, इससे किसी की मुक्ति नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, वो समाधि में भगवान की लीला का दर्शन करके उसको लिख रहे हैं। तो ये सब हमारे सामने आ रहा है। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान व्यासदेव, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं को ध्यान करने का कहता हूँ। ध्यान करने को कहता हूँ मतलब ध्यान करने के बाद लिखिए। व्यासदेव जी ध्यान करके अब कर लिए होते तो हमें क्या मालूम चलता, लेकिन ध्यान करके वह उसको लिपिबद्ध किए हैं ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू प्रभु। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान की अपेक्षा की उपेक्षा नहीं की जाती। अच्छा, इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा सहज भगवान पे ध्यान जा रहा है। बैठ करके ऐसे सब सोचने की जरूरत नहीं है, ये बात बोली जा रही है। लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं धरते। वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया है परब्रह्म परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है। अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्रील व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला? नारद जी को ये कैसे मालूम चला कि व्यासदेव जी भगवान की लीलाओं में निष्ठ हैं? क्योंकि उनके बारे में व्यासदेव जी स्वयं कहें कि आप हवा की तरह और सूर्य की तरह सब जगह प्रवेश करने में समर्थ हैं। सभी की बुद्धि के साक्षी हैं। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है आप जानते हैं, इसलिए मैं किस लिए शोकाकुल हूं यह भी आप जानते हैं। वो स्वयं व्यासदेव जी इस बात को बोलते हैं। देखिए, हम लोग का सामर्थ्य नहीं होता है। हम लोग इतना समझ सकते हैं किसी का चेहरा लटका हुआ है, भाई क्या बात है तुम दुखी हो, इतना समझ सकते हैं, लेकिन किस कारण से दुखी है ये हम समझ नहीं सकते। तो व्यक्ति क्या सोच रहा है यह भी नारद जी की क्षमता है। तो वो समझ गए कि किस प्रकार से भगवान के प्रेमी है व्यासदेव जी, और प्रेमी व्यक्ति को भगवान की लीलाओं का दर्शन हो जाता है, वह ऐसा समर्थ होता है। इसलिए कह रहे कि आप ऐसा कीजिए। ठीक है, नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक हैं, और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। यदि परब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। यहाँ पे एक बात और गौरतलब है, गौर करने योग्य है कि ब्रह्म का अनुभव करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं थे। वो बोल चुके हैं कि मैं ब्रह्म का भी अनुभव कर चुका हूँ। प्रथम स्कंद में ऐसा बोलते हैं व्यासदेव जी कि मैं ब्रह्म का अनुभव भी कर चुका हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो जब तक जीव को भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने को नहीं मिलेगा वह सुखी नहीं होगा। ये बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं एक प्रवचन में कि भाई ये भागवत सप्ताह लोगों को सुखी करने के लिए बोला जा रहा है। ये लोग समझ नहीं पाते इस बात को। यदि परब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उद्देश्य न दिया होता। परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को
भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। ध्यान दीजिएगा कि जब भक्त लोग अपनी बढ़ी हुई भक्ति के कारण भगवान का अनुभव करते हैं तो वह अनुभव उनकी वाणी के द्वारा व्यक्त होता है, और हम जैसे बद्ध जीवों के लिए आवश्यक इसको सुनना, क्योंकि भगवान का बोध हमको नहीं हुआ है। मेक सेंस? इज इट ओके? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्य में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवत गीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा। क्या भगवत गीता का सार है? कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करे। भगवान तो भगवान है, लेकिन हमने स्वीकार करना, इससे हमारा कल्याण होगा। हम अगर भगवान को स्वीकार करते तो भगवान का कल्याण नहीं होगा, हमारा कल्याण होगा। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म, परम धाम, पावन, परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप चिन्मय आदि देव हैं। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो एक बहुत स्पष्ट सी बात है। क्या आप भगवान को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। हम तो भगवान की बात को मानते हैं, अब जानते हैं। जब मानते हैं तब जानते हैं, और नहीं मानते तो नहीं जानते। इज इट ओके? लेकिन यह श्रद्धा हमारी अंधश्रद्धा नहीं है। जैसे संतोषी माता वेदों में वर्णित नहीं है, अब इस पे पिक्चर भी बन गई और उस पर पूजा भी हो गई, और लोग ये मान भी लेते हैं कि संतोषी माता ने हमारा कार्य कर दिया। अरे भाई, जो आदमी है, जो मतलब जो माता जी हैं ही नहीं, वो आपका काम कैसे कराएंगे बताइए? संतोषी माता को मान लोगे और गीता को नहीं मान सकते? आप में से वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स, कितने लोगों ने संतोषी माता का व्रत किया है? कोई नहीं किया? अरे तो बुद्धिमान है। आपने किया है? माता जी ने किया आपके? अच्छा, अभी भी चल रहा है? अच्छा, तो उनसे पूछो। ओके अच्छा, एक भक्त हैंड रेस कर रहे हैं, बड़े बोल्ड है भाई। तो अब उनसे पूछो कि संतोषी माता के कौन से क्या शास्त्र में पढ़े थे? कुछ नहीं। आप लोगों ने पूजा करवाया संतोषी माता की? नहीं करवाई, ठीक है। हाँ, लोगों के हाँ, तो ठीक है। तो लोगों के अंदर माता रानी आ जाती है तो वही संतोष दे देती है। अब ऐसे यह श्रद्धा कर लेगा, लेकिन गीता भागवत में लिखा है तो उसको नहीं मान रहा है। ये तो दुर्भाग्य है। जब व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। अपश्यत नहीं है, परमम पुरुषम माया च तद अपाश्रयम। सारे श्लोक बहुत दिन से पारायण नहीं किया तो छूट रहा है। उन्हें भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को देखा और माया को देखा जो उनके पीछे की तरफ है। अपश्यत पूर्णम पुरुषम माया मायाम च तद अपाश्रयम। उन्होंने पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को देखा, उनकी 16 कलाओं से युक्त देखा और माया को देखा कि उनके पीछे है। ये बात है, ठीक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है, क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता। किंतु यह माया भगवान से पार नहीं पा सकती, यह उनसे दूर यानी अपाश्रय में खड़ी रहती। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कई बार इस बात को भक्त नहीं समझ पाते कि जैसे भगवान वैसे भगवान का नाम। तो जब भगवान के पास माया नहीं खड़ी हो पाती तो नाम के पास। इतनी सी बात अगर समझ जाए तो हम बड़ी आसानी से माया से मुक्त हो सकते हैं। इज इट नॉट? हम लोग बार बार, हम लोग गीता में कितनी सुंदर बात सुन रहे थे। माया दुरत्य तभी तक है जब तक हम उसे भगवान से स्वतंत्र देख रहे हैं। माया तब दुरत्य नहीं है जब हम उसे भगवान की आश्रिता देखें। तो जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो माया से मुक्त होंगे, कोई संदेह नहीं है। अगर आप जप करने के लिए कल निश्चय कर लें कि मैं जप करूंगा, तब भी माया रोक देगी कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। आज तक बताइए कभी ऐसा बोला है माया ने कि तुम नहीं करने दूंगी? वो क्या नहीं करने देती है?
वहां मत जाओ, सुबह मत उठो, ये बोल सकती है। लेकिन आप माला पकड़ लेंगे तो जो नहीं रोक सकती। आप ये नहीं, ये माया पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि आपको माला छीन ली। आज तो कभी ऐसा कि लाओ माला, हमको माला तू नहीं करने दूंगी, ऐसा कभी नहीं करिए, कोई नहीं बोला आज तक। खुद ही माला रख देता है किनारे, अलग बात है, तो माया को दोष क्यों दे रहे हो? खुद ही पकड़े हुए पिलर को, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे भाई तुम पकड़े हो, है ना? कौन सा भक्त है जो उसको नहीं पता है कि सुबह उठ के माला आसानी से हो जाती है? प्लीज रेज योर हैंड। आपको नहीं पता ये बात तो मालूम चल गई ना आप। नहीं, नींद आती है वो अलग बात है। हम कह रहे हैं कि आप माला नहीं, वो तो आप नींद क्यों आती है? क्योंकि आप रात में देर में सोते होगे। ओहो, तो आप, आपके काउंसलर बगल में बैठे इनसे पूछ लेगा ये कैसे सुबह उठ के माला कर लेती हैं। अब इनको कह रहे हैं कि सुबह उठकर जप करने से उनको डर लगता है। वेरी गुड। देखिए, आपको नींद आ रही है तो आप ये हमारे जूम पे आइए। अब देखिए कौन सोता है? कोई नहीं सोता है। कोई सोना मत अगर आए तो कोई नहीं सोता दिखेगा आपको, कोई सोता हुआ नहीं दिखेगा। और दिखेगा तो फिर मैं दिखूंगा उसको डांट लगाने के लिए, सोएगा जरा, हमारी मीटिंग में सोता है। तो खैर बात इस चीज़ की है कि आप अकेले जप कर रहे हैं इसलिए सो रहे हैं। अगर अन्य भक्तों के साथ बैठ करके जप करेंगे तो नींद कम आएगी। सिर्फ अभ्यास करिए। हर व्यक्ति दूसरे को देखता है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, और फिर व्यक्ति उत्साहित लोगों को देखेगा तो वह भी वैसे करने लग जाता है। ये देखा गया है, मैंने कई बार उदाहरण दिया इस बात का। भी तो खैर ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि जो नाम का आश्रय लेगा, नामे ब ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तदन्तिते, सब पार हो जाएंगे। आप ये विचार कीजिए ना, अजामिल तो मरते समय बिल्कुल अनअवेयरनेस में नाम बोला, और इतना भगवान प्रेम कर रहे थे उससे कि अब वैकुंठ से अपने पार्षद भेज दिए इसे बचाने के लिए। तो अगर सोते सोते भी बोल रहे हैं, कम से कम एक महामंत्र तो बोल ही लेंगे ना। अजामिल तो नहीं है ना। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि बस माया जान रही कि अगर ये भक्तों की संगत में पहुंच गया तो ये चाप देगा, ये चाप देगी, दोनों बातें हैं, और फिर मैं इसको नहीं रोक पाऊंगी। ये हमेशा ध्यान रखना। तो बस भक्तों की संगत में बने रहेंगे तो अपने आप शुद्ध होते जाएंगे। यही बात आज एक भक्त का, मैं ऐसे कुछ मैसेज पढ़ रहा था तो उसमें देख रहे थे, गौर गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि माया से बचने का एकमात्र तरीका है भक्तों की संगत में पड़ी रही है। भक्तों की संगत में कुछ ना कुछ तो जाएगा। इस पूरी प्रवचन से कुछ तो सुना होगा आपने, कुछ तो कान में जाएगा, और नहीं तो ये भागवत आज इस समय घर पे नहीं खुलने वाली थी। नहीं खुलने वाली थी ना, बस यही बात बोल रहा हूं। कितना आसानी से खुल गई। मैं खोल देता हूं भागवत और आप लोग पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता, किंतु ये माया भगवान से पार नहीं सकती है। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कारीन बोध है। यानी कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है और कहे कि मैं निराकार का ध्यान कर रहा हूं, मतलब वो एक नंबर का फ्रॉड है। उसे कुछ नहीं पता ध्यान किस चीज पे करना चाहिए। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक होता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, क्लेशोदिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम। इतना ही बोल रहे हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जो लोग निर्विशेष में आसक्त हैं उनके लिए बड़ा क्लेश है। अब यहाँ तो बैठ के आराम से हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अब मैं कहूँ आप बैठो चुपचाप उस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, तो कितनी देर करेगा, बोर हो जाएगा। यही बात कह रहे हैं, बहुत क्लेश है। निराकार वस्तु का पहली बात तो यह प्रश्न होगा कि ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि हम या तो नाम का या रूप का, वस्तुतः रूप का ही ध्यान करते रहते हैं। नाम और रूप यही मन में चलता रहता है, तो इससे परे कुछ ऐसा निराकार वस्तु को ध्यान करना कठिन होगा। ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम आखिरी श्लोक देख लेते हैं, फिर रुकेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपने कहे थे वो उन प्रश्नों के उत्तर में मैं इस भागवत को बोलूंगा। यदुताहम त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदम, यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं, यथासी तदुपाख्यास्ते प्रश्नान् अन्याश्च कृतश्नशः, यथासीतुपाख्यास्ते प्रश्नान् अन्याश्च कृतस्नशः। यदुताहम त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदम,
पुरुषादिदम् यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदम् यथासीत् तदुपाख्यास्ते प्रश्नान् अन्याश्च कृतश्नशः। यथासीत् उपाख्यास्ते प्रश्ना अन्याश्च कृतस्नशः। टंग ट्विस्टर। ओके। हे राजन, कौन से राजन? परीक्षित महाराज। गुड। तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। स्पष्ट समझ आ रहा है अगले अध्याय का लिंक? ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने कब किए? पिछले अध्याय में किए। उसका नाम ही है परीक्षित महाराज के प्रश्न। तो वहाँ काफ़ी चर्चा करी गई थी। हम लोग गिने थे, कितने थे? 23 थे, 24 थे, पता नहीं कितने प्रश्न थे। कितने थे, याद है किसी को? 22-23 प्रश्न थे। तो उनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में दिया गया। बाकी सारे प्रश्नों का जो उत्तर देंगे वह श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों की व्याख्या के द्वारा देंगे। ये बात बोल रहे हैं। अन्वय देखिए। उत हे राजन, वैराजात पुरुषात, विराट पुरुष भगवान द्वारा इदम, यह विश्व यथा आसीत, किस प्रकार उत्पत्ति हुई, यत अहम त्वया पृष्टा, जो मैं आपके द्वारा जिज्ञासित हुआ। यत मतलब जो आपने ऐसा पूछा था कि जगत की सृष्टि कैसे हुई विराट पुरुष के द्वारा, तत् उपाख्यास से उसी व्याख्या करूंगा, उसी के उत्तर दूंगा। तथा अन्यान प्रश्नांश कृतस्नशः, अन्य आपके प्रश्नों का भी विस्तार से व्याख्या करूंगा, यह भागवत को बोल करके। गॉट इट? सिंपल सी बात है। श्रीधरी, यदुता इस श्लोक के द्वारा सुखदेव जी ने ये कहा है कि श्रीमद् भागवत की व्याख्या के माध्यम से ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने यह जो पूछा है कि पुरुषावयवैर लोकः सपालः पूर्व कल्पितः इत्यादि, अर्थात वैराज पुरुष के अंगों से ही लोकपालों के साथ पूर्व कल्पित इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी का वर्णन मैं कर रहा हूँ, उसे आप सुनिए। इजी है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस भुवि भाव, कहा। ये श्लोक की व्याख्या प्रभात कर रहे हैं। अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया है। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि परम वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्रीमद् भागवतम के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेंगे। मैं इसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज ने बहुत सुंदर बात बोली कि जो भी प्रश्न किए जाने चाहिए वो श्रीमद् भागवत में किए जा चुके हैं, उनके उत्तरों को हमें समझना है। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। इस जगत में व्यक्ति कितने कितने प्रश्न कर रहा है, लेकिन उस प्रश्न से उसका लाभ नहीं होगा, वास्तविक लाभ नहीं होगा, ये कहना चाहिए। तो ये बड़ा रुचिकर है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही प्रश्न किया गया था कि जो सर्वथा म्रियमाण है, कभी भी मर सकता है, उसके लिए क्या सुनना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, उसे क्या स्मरण करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम में से कौन व्यक्ति कह सकता है कि हम आज नहीं मरेंगे? और अब आप विचार कीजिए कि जो जो जिज्ञासा हम सुबह से उठते हुए कर रहे हैं उसका मृत्यु से कुछ संबंध है? चाय लाओ ऐसे करके लोग बोलते ना, चाय कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ। एक सामान्य आहार निद्रा आदि के बारे में जिज्ञासा, उसका हमारी मृत्यु से क्या संबंध है? कैसे? हम म्रियमाण सभी लोग हैं, आज ही मर सकते हैं, बाकी कुछ निश्चित हो या नहीं हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है, तो उससे क्या संबंध है हमारा? कोई सोल्यूशन है? एक व्यक्ति हमको कल ही तो मिले थे ना, कल ही तो आए थे, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। फ्यूचर के बारे में कहां तक सोच रहे हो? ऐसा प्रश्न तो कोई करता ही नहीं ना कि आप अपने फ्यूचर की जिज्ञासा कहां तक कर रहे हैं। यह भी कठिन होगा कि व्यक्ति जो जवान है वह अपने बुढ़ापे को देख रहा हो। यह भी देखने का सामर्थ्य लोगों में नहीं है कि हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं जिन लोगों ने युवावस्था से भक्ति करी है उनका बुढ़ापा बहुत मजे में कट रहा है। इन द सेंस अब वो भक्ति के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, भक्ति करी खूब खुश है। सुनाई पड़ रहा है नए लोगों को, नए से मेरा मतलब है युवा लोगों को, भक्ति छोड़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ बह के निकल गए, कितना दूर चले गए।
हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है, जितना लोग सोच रहे हैं उससे भी छोटा है। प्रभुपाद जी कहते हैं 30-40 साल के लिए कुछ फड़फड़ाता है जैसे मुर्गा कुछ फड़फड़ाता है, फिर गर्दन उसकी काट दिया थी। ऐसे ही है हमारा जीवन, इट विल गो वेरी फास्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने दादा दादी के जीवन को देख लीजिए, वो मर चुकी हैं, दे आर फिनिश्ड इन द सेंस देयर बॉडी इज फिनिश्ड। नहीं सोचा था ना कि हमारे दादा दादी चले जाएंगे, हमारे माता पिता चले जाएंगे, दे आर ऑल गॉन, सब लोग चले गए। और उनकी क्या वैल्यू है जो कुछ उन्हें प्रश्न अब तक किए थे, आज कड़ी बनाई कि नहीं बनाई, और ऐसे प्रश्न चलते रहा, अब बेसन कम भूना यही सारे प्रश्न होते हैं, आज शाम को क्या बनाओगे, इसी प्रश्न को कर करके व्यक्ति खप जाता है। तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रश्न किए गए हैं और उसके अलावा कोई प्रश्न किए ही नहीं जाने चाहिए। और उसके उत्तर में भागवतम में, तो उसको हम सुनते चलेंगे। कल तो उसका रिवीजन किया जाएगा और फिर हम लोग परसों से भगवान ने चाहा तो 10वें अध्याय को शुरू करेंगे। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धीरे धीरे करके हमारा अकाउंट में श्रीमद् भागवतम के श्लोक जा रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता इस बात भी है कि अकेले नहीं जा रहे हैं, सब लोग साथ में चल रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा करते करते हम सपना तो देखते ही हैं कि एक दिन 10वां स्कंद पूरा कर लेंगे, फिर 11वां स्कंद करेंगे, और हो सकता हो एक दिन हम 12वां स्कंद भी करें। I just see there's some questions and then we'll stop. आपने बताया कि श्री व्यासदेव जी को ब्रह्म का अनुभव हो गया था। अगर हम मानते हैं कि हम आत्मा है, भगवान के अंश, तो क्या ये ब्रह्म का अनुभव नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक बात बड़ी मजेदार प्रबात कहते हैं, आपको ये मानना नहीं कि आप आत्मा है, आप हैं आत्मा। आपको होना नहीं है आत्मा। ऐसा नहीं कि आप गीता सुन के आत्मा हो रहे हैं ऐसा नहीं है, आप आत्मा हैं। आप लोग कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि आप कॉन्शियस हैं, आप चेतना से युक्त हैं? कभी सोचे इसके बारे में? आप सोच सकते हो, ये ग्लास नहीं सोच सकता है, ये कैमरा नहीं सोच सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, माधव प्रभु कह रहे हैं, कुछ लोग यह स्वीकार नहीं करते हैं कि वो आत्मा है। इसका मतलब ये प्रमाण है कि वो आत्मा है, क्योंकि स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये आत्मा का शक्ति है। ये अब कैमरे की शक्ति नहीं कि वो स्वीकार करे कि अस्वीकार करे। क्यों कैमरे भाई, मानते हो नहीं मानते हो? अब मैं ऐसे बोलने लग जाऊंगा तो मुझे पागल कहेंगे, किससे बात कर रहे हो भाई? कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन कुछ स्वीकार कर रहा है। यही तो बेवकूफ़ी है। आप देख रहे हैं माया कैसे उल्लू बना रही है, दो लोगों को दुश्मन बना दिया। अब मारो मिसाइल दूसरे पर, और जो असली दुश्मन माया है उसको मारते ही नहीं है ना। देखिए, ये दुनिया चलती रहेगी और लोग ऐसे जी कर मार के ख़त्म हो जाएंगे। अपना काम बहुत सिंपल है, आपको जीवन में भगवान की कृपा से जो प्रारब्ध से मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें और भगवान की कथा को सुनते रहें बस, और भगवान के पास चले जाएंगे। ये दुनिया एक मूवी होती है ना, एक क्या कहते हैं, शो समाप्त हो गया, नेक्स्ट शो में वही पिक्चर दोबारा दिखाते हैं, फिर लोग रोते हैं, फिर उसके बाद फिर सीन का खत्म हो गया, फिर वही पिक्चर आती है, फिर वही चलाता है। यही काम हो रहा है। दिस इज़ प्रीटी मच वेरी क्लियर। तो बार बार ब्रह्मा जी भगवान थोड़ा सांस छोड़ देते हैं, पिक्चर चालू हो जाती है, फिर सांस ले लेते हैं, पिक्चर बंद, उसके बाद फिर चालू, फिर यही करते जा रहे हैं। शाश्वत काल से ऐसा होता रहा। वहाँ अपने मन को इन्वेस्ट करने के बजाय कथा में लगाए, नाम जप करे, पार हो जाए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अन्य भक्त लोग सुबह, जबकि आपके बगल में जो आंटी बैठी हैं, ये मजाक में बोल रहा हूँ, तो ये सुबह पूरा 16 माला कर लेती हैं। तो 16 माला कर लेती है ना, हाँ कर लेती। तो 16 माला करके भगवान के पास चले जाएंगे और आप सोचते रह जाओगे कि भाई मैं नींद में हो रही है, ये हो रही है। तो कुछ बड़े आग्रह से कीजिए ताकि आप भी भगवान के पास पहुँच जाए। मेरी बात समझ में आई आपको? और बहुत सिंपल है, जो कोई भी सुन रहा है, रात में बहुत भर के खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, नींद ठीक से आएगी नहीं रात में, फिर सुबह उठने में दिक्कत होगी। अरे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब दूसरों को देखेंगे नहीं सोते हुए तो व्यक्ति के मन में इच्छा है कि भाई ये लोग उतना अच्छा भजन कैसे कर रहे हैं। ये सीक्रेट समझिए, जब आप लोगों को जब करता हुआ देखेंगे अच्छे से, तब मन में आता भाई ये इतने अच्छे से कैसे कर रहे हैं। और फिर आप जब करेंगे तो भगवान फिर आपको बुद्धि देंगे। जैसे आज एक भक्त बता रहे थे कि उनके मन में इच्छा हुई कि वह गीता पढ़ें, अकस्मात उनको वेबसाइट मिल गई इस्कॉन की, जिसमें इंग्लिश की गीता रखी हुई है। ये अकस्मात कुछ नहीं है। यदि आपकी भक्तों की संगति हो रही है तो ये भगवान का आयोजन है कि हम भक्ति ठीक से करें। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। आपको नहीं महसूस होता क्या, जब सुबह आते देखा अरे लोग लगे पड़े जब करने में, तो मन में आता ना भाई ये तो आगे निकल जाएंगे, मैं तो यहीं रह जाऊंगा,
ये होना जरूरी है और सब में होता भी है, ये हम सब में होता भी है। और इसी कारण से लोग बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, जबकि साइज खुद का नहीं बढ़ा। हम लोग मस्त अवतार हैं कि ये रूम थोड़ा छोटा पड़ रहा है और बड़ा करो। हमारा साइज तो वही है, कितना फैलेंगे बताइए, सेम साइज ना, वाई शुड वी एक्सपैंड। लेकिन दूसरों को देख करके और ये सोच करके कि वह सुखी हो गए, इसलिए व्यक्ति फैलता है। लेकिन जब भक्तों को हम भक्ति करते हुए देखेंगे, तब व्यक्ति भक्ति ठीक से करता है। देयर इज नो अदर वे। हम लोग, जब मैं ज्वाइन किया था मंदिर, तब हम गौर सुंदर प्रभु को देखते थे, एकदम बैठ के बड़े से माला करते थे। उस टाइम बड़ी नींद आती थी तो चल के जब करना पड़ता था, लेकिन स्पृहा थी कि भाई ये तो बड़ा अच्छा माला कर रहे हैं, काश हम कर सकें। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से हो जाता है। इसीलिए अच्छे भक्तों को भक्ति करते हुए, जब करते हुए देखना बहुत जरूरी है। बिना देखे व्यक्ति नहीं कर पाता, ये बात। ओके, स्टॉप हियर। कोई प्रश्न और भक्त का है नहीं, सो यहाँ रुकते हैं। और हम लोग उम्मीद है कल सुबह मिलेंगे और कल हम लोग रिविजन करेंगे। कोई प्रश्न है? अच्छा, आप पूछिए। हाँ, हम लोग भागवतम सुनेंगे यदि तो माइक दीजिए। सुबह एक मिनट आप माइक में बोलिए कि भक्त लोग नहीं सुन पाएंगे। प्रश्न क्या है आपका? आपने अभी बताया था कि यदि हम रोज भागवत सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे तो उससे हमारे अनर्थ जो है वो अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। किस प्रकार? अनर्थ क्या होते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो आप भागवत क्लास में आए तब तो आप समझ पाएंगे। पहली बात तो ये है, भागवत में नहीं आते तो ये प्रश्न भी नहीं पूछते ना कि अनर्थ क्या है। वेरी गुड। अनर्थ है केवल 6: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। और स्पष्ट रूप से भागवत में कहा है, तदा रजस तमो भावा काम लोभ तयश्चय। कामना, भोग की इच्छा, और लोभ जो मिल गया उसको और भोगने की और प्राप्त करने की इच्छा, ये है रजगुण और तमोगुण का प्रभाव। तो श्रीमद् भागवतम का जो वचन है वह चित्त से रजगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। तो व्यक्ति सोचता है, अरे व्यक्ति स्वयं अपने चित्त में संतुष्टि का अनुभव करेगा, जैसे भगवान रख रहे हैं, मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। ये प्रैक्टिकल देखिए, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता। अब आप कहेंगे होता कैसे है? तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान सुन नहीं रहे हैं, भगवान की कथा ही भगवान है, वो भगवान का शब्द रूप है। और वो कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर भगवान हमारे हृदय की सारी गंदगी को साफ कर देते हैं। इज इट ओके? समझ में आया? तो कथा है वो स्वयं भगवान है। तो कथा से हम सुन रहे हैं तो भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। नाम सुनने के लिए बोल रहे हैं तो वो नाम हृदय में जाकर के हृदय की सफाई करता है। ये बात समझिए, बहुत अच्छी बात महाराज ने कहा। 10वें स्कंद के, मैं जो समझ रहा हूँ 89 चैप्टर है शायद, उसके लास्ट में 87 में 89 है, वहाँ बड़ा सुंदर बोला, गंगा जी तीर्थ थी कब तक? जब तक भगवान का यश इस जगत में अवतरित नहीं हुआ। जितना जीव को भगवान का यश पवित्र करता है उतना कोई और साधन नहीं करता। ये बात जिसको समझ में आ जाए उसको बहुत, उसके मतलब जीवन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। भगवान के बारे में सुनने से जो अंधकार नष्ट होता है उतना और किसी तीर्थ के भ्रमण करने से नहीं होता। दो ही बात करनी है, एक भगवान का नाम जप और भगवान की कथा, ऑब्वियसली प्रसाद तो ग्रहण करना है। ये दो चीज करेगा तो 6 महीना करके देखिए, लेकिन नियमित करके देखिए और देखिए कितना फायदा होता है। कोई भी चीज हम जब रोज करते हैं उसका प्रभाव आपको तुरंत दिखाई पड़ता है। ये बात है, तो करके आप देखिए, ठीक है। और इतने सुविधा है, मान लीजिए आप घर पे आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप जूम पे सुन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप भक्त लोग जानते होंगे, जो लोग रोज़ सुन रहे हैं उनको रुचि होती है, क्योंकि उनको पता है कि कल क्या बोला, तो आज की बात समझ में आती है। फिर अब मैं बोल रहा हूँ 10 लक्षण, तो कल मैं 10 लक्षण समझा दूंगा। इसमें कोई बैकअप क्लास का स्कोप नहीं है। क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। अब ऐसा में कि नहीं है कि मैं दोबारा पढ़ा पाऊंगा। तो ये सूत्र है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, 2.9.44 में टीका में बताया गया कि अभी भगवत शुरू होगा, भागवत शुरू होगा। हाँ, तो वो तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग भागवत, हाँ ये एक अच्छा प्रश्न। भागवत शुरू कब से हुई? जन्मादि अस्य से शुरू हुई। सब कुछ भागवतम ही है, इसमें ना फंसे। तो क्या जो सुखदेव गोस्वामी बोले वही भागवत है, और जो उससे पहले पढ़ा वो भागवत नहीं? सब कुछ भागवतम है। यहां मत दिमाग लगाइए कहां से भागवत शुरू हुआ। अरे भाई, जो भी भगवान का यश है वह सब श्रीमद् भागवतम है, वही सब उसका विस्तार है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। जो 4 श्लोक भागवत के हैं उसी की व्याख्या सब जगह हो रही है। इज इट ओके? सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सो रुकते हैं, कल हम लोग उसका रिविजन करेंगे।